रिश्ता कराने वाली आंटी। नमिता के पड़ोस में उनके मोहल्ले की वर्ल्ड फेमस रिश्ते कराने वाली नीलम आंटी रहती है, जो पूरा समय खुशी से अपनी जिंदगी बिता रही लड़कियों का रिश्ता पक्का कराती रहती है। एक दोपहर नीलम आंटी नमिता के घर आती हैं। और मिसेस खन्ना कैसी हैं? ठीक है, आप बताइए। मैंने सुना आपने मिसेस शर्मा की बेटी का रिश्ता पक्का करा दिया। अरे बस लड़की ऑफिस से लेट घर वापस आने लगी थी, इसलिए कल कोई ऊंच नीच होने से पहले ही मैंने उसकी शादी पक्की करा दी। आखिर अपने मोहल्ले की लड़की के बारे में हम नहीं तो कौन सोचेगा। शायद उसके मम्मी पापा, जिन्हें जन्मसिद्ध अधिकार है। हाय री, तेरी जुबान तो तुझसे भी लंबी हो रही है। मिसेस खन्ना, जल्दी इसकी शादी करा दो, नहीं तो देख लेना ये और इसकी जुबान एक दिन कुछ ना कुछ बड़ा कांड करेगी। जैसे कल ही की बात ले लो, किसी लड़के के साथ बाइक पर घूम रही थी। सीसीटीवी आंटी, इस उम्र में आपको लड़के ताड़ना शोभा नहीं देता। देखिए ना, आपके लिए तो ये भी नहीं बोल सकती कि इनकी शादी करा दो। अरे चुप रहना। देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, वो ना इसकी चाची का बेटा है। नमिता और उसकी ये बातें सुन नीलम आंटी उस टाइम तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन इसके बाद से नमिता उनकी हिट लिस्ट में आ जाती है, जिसमें वो उसकी शादी कराने का मकसद लिए कुछ दिन बाद एक लड़के का रिश्ता लेकर उसके घर पहुँच जाती है। ये देखो मिसेस खन्ना, बहुत अच्छा लड़का है और होने वाली सास बिल्कुल सख्त। इस घर जाकर नमिता बिल्कुल सुधर जाएगी। क्या आप बताएंगी कि मेरी बेटी में बिगड़ा हुआ क्या है? तभी नमिता भी वहाँ आ जाती है। क्यों आंटी, आज किसे हलाल किया? तुझे करने की तैयारी है। मम्मी की बात सुनते ही नमिता की भौहें चढ़ जाती हैं और वो नीलम आंटी के सामने जाकर बैठ जाती है। वाह आंटी, आप तो इंटरनेट से भी फास्ट निकली। वैसे आपकी बेटी भी शादी लायक हो गई है ना? तो क्या सोचा, कब दे रही है पार्टी? मेरी बेटी को अभी और पढ़ाई करनी है, और फिर अभी उम्र ही क्या है उसकी। हाँ, बस 28। सही है। हम तो बोलते हैं सबकी लड़कियों को पढ़कर आगे बढ़ना चाहिए। वैसे आंटी, वो कौन सी पढ़ाई कर रही है? दोनों माँ बेटी की बातों का कोई जवाब ना होने पर नीलम आंटी चुपचाप उठकर वहाँ से चली जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन शांति से निकल जाते हैं। एक रात नमिता अपने दोस्तों के साथ लेट नाइट घर वापस आती है, जिसे देख नीलम आंटी अगली सुबह उनके घर पहुँच जाती हैं। इस बार नमिता के पापा भी घर में होते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था, लड़की हाथ से बाहर निकले उससे पहले शादी करा दो, पर मेरी बातें तो सबको चुभती है ना। अब लड़की लेट नाइट लड़कों के साथ घर वापस आती है, मोहल्ले में सब देखते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। इतनी लेट नाइट सीसीटीवी के अलावा सब सो रहे होते हैं। बहन जी, उनके उन सब दोस्तों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। देखिए, आपको मेरी बेटी के बारे में टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तो अपने मोहल्ले की लड़की होने की वजह से उसकी भलाई सोचकर यहाँ आई। आखिर नमिता भी मेरी बेटी जैसी ही है। सोचा ऐसे लक्षणों के बाद रिश्ते मिलना मुश्किल होगा, तो पड़ोसियों की मदद कर दूं। माफ करना बहन जी, पर नमिता आपकी बेटी जैसी बिल्कुल नहीं हो सकती। वैसे आपको बहुत काम होगा ना? एक बार फिर नमिता के घर से बेइज्जती होने के बाद नीलम आंटी गुस्से से लाल होकर वहाँ से चली जाती है। इन लोगों को अपनी बेटी पर कुछ ज्यादा ही घमंड है, पर अगर मैंने भी अपनी बेइज्जती के बदले भरे मोहल्ले के सामने इनसे माफी नहीं मंगवाई तो मैं नीलम नहीं। इस पर नमिता की सीसीटीवी आंटी असलियत में अपना जासूस मोड ऑन कर बाकी सब काम छोड़ उसका पीछा करना शुरू कर देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसमें नमिता को उनके बारे में सब पता होता है, इसलिए वो जानबूझकर ज्यादा लड़कों से मिलने लगती है, जिसे देख एक शाम नीलम आंटी पूरे मोहल्ले के लिए अपने घर में पार्टी रखती है, जिसमें नमिता और उनका परिवार भी आते हैं। लो जी, मेरे आज के खास मेहमान आ गए जी। क्या आप लोगों को पता है हमारी नमिता आजकल क्या कर रही है? आंटी, मेरा तो पता नहीं, लेकिन आपकी बेटी पिछले 3 साल से क्या कर रही है वो इन्हें बराबर पता है। नमिता की बात सुन नीलम आंटी कंफ्यूज हो जाती हैं। तभी कुछ लड़के वहाँ आते हैं। तो आंटी, आपको मेरी शादी की बहुत फिक्र है ना? तो पहले इनसे मिलिए। इस महीने के आपके 5 दामाद। वैसे आंटी, आप मोहल्ले का सीसीटीवी बनते बनते घर में नजर रखना भूल गई क्या? आपने ये पार्टी हमारी बेटी पर गलत इल्जाम लगा उसे सबके सामने नीचा दिखाने के लिए रखी थी। लेकिन आपको ये सच्चाई बतानी भी जरूरी थी बहन जी।
आंटी, हम कभी ये सब बोलना नहीं चाहते थे, इसीलिए आज तक चुप रहे। पर मेरा पीछा कर, मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर, आपने ही हमें ये सब करने पर मजबूर कर दिया। बहन जी, क्योंकि हमारी भी एक बेटी है, इसलिए हम भूल कर भी किसी की बेटी को नीचा दिखाना नहीं चाहते। पर आपको भी दूसरों के घर में झांकने और उन पर कीचड़ उछालने से पहले सोच लेना चाहिए। ये सब जानकर और अपनी गलती समझकर नीलम आंटी को समझ आता है कि वो दूसरों की जिंदगी में कितना ज्यादा दखल अंदाजी करती हैं और ये कितना गलत है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से कभी किसी की लाइफ में इंटरफियर नहीं करूंगी और ना ही किसी का रिश्ता कराऊंगी। अरे ऐसे कैसे? बाकी किसी का पता नहीं, पर मैं तो आपके भरोसे ही बैठी हूँ आंटी।